नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो। वेलकम टू आई थिंक चैनल। तो मैं आपको स्वागत करता हूँ यूपीएससी के डेली 10 क्वेश्चन सीरीज़ में। ये पार्ट 2 है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी से। शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किए तो प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपको सारे टेस्ट सीरीज़, पीडीएफ्स और नोटिफिकेशन सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। और आप हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस पहला क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू महत सत्याग्रह कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे महत सत्याग्रह के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 में बोला जा रहा है कि इसको लेड किया था महात्मा गांधी जी ने अनटचेबल्स के लिए महाराष्ट्र में। और ऑप्शन 2 में ये बोला जा रहा है कि इट वॉज स्टार्टेड इन रिस्पॉन्स टू अपोज कम्युनल अवार्ड्स डिक्लेयर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1932। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों। ये में बोला जा रहा है ऑप्शन 1, बी में बोला जा रहा है ऑप्शन 2, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 एंड 2 और डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों। इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज टुक पार्ट इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किन किन पार्टी ने शामिल किए थे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में मुस्लिम लीग, ऑप्शन 2 में हिंदू महासभा, ऑप्शन सी में जस्टिस पार्टी, ऑप्शन डी में इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। ये में बोला जा रहा है 1 एंड 2, बी में बोला जा रहा है 2, 3 एंड 4, सी में बोला जा रहा है 1, 3 एंड 4, डी में बोला जा रहा है 1, 2 एंड 3। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। तो आंसर है ए एंड बी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वेर एसोसिएटेड इन इका मूवमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे इका मूवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो ए में बोला जा रहा है, इसमें देखिए ऑप्शंस, लाइक ए में बोला जा रहा है मदारी पासी, बी में बोला जा रहा है बाबा रामचंद्र, सी में बोला जा रहा है लाला लाजपत राय, डी में बोला जा रहा है कुंवरजी मेहता। तो बेसिकली इका मूवमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिटी मूवमेंट। तो ये बेसिकली एक पीसेंट्स का मूवमेंट है जो लाइक 1921 में हुआ था मदारी पारसी के द्वारा। तो इसका आंसर है मदारी पारसी के द्वारा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिनव भारत वॉज ए बंगाल न्यूज़पेपर नोन फॉर कंडेमनिंग ब्रिटिश पॉलिसीज़। तो सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन महाराष्ट्र, political party demanding reforms in legislatures, social reforms, society focus on transforming education and women status। तो बेसिकली यहाँ पे अभिनव भारत के बारे में पूछा जा रहा है। तो अभी बताना चाहता हूँ, लाइक बेसिकली अभिनव भारत एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी है जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। ओके, तो इसको लेड किया था लाइक विनायक दामोदर सावरकर ने और उनके ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर ने। ये 1904 में हुआ था। तो एक बेसिकली सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज है महाराष्ट्र में, पुणे में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सरोजनी नायडू। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। ए में बोला जा रहा है ऑप्शन 1, बी में बोला जा रहा है ऑप्शन 2, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 एंड 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। ऑप्शन 1 और नदर 1 और 2। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों। तो बोलना चाहता हूँ आईएनसी का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू दिया था, ये गलत है। तो एनी बेसेंट है। और सेकंड ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज बदरुद्दीन तैयब जी। ये तो सही है। तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली बी होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ए मार्च ऑन तंजौर कोस्ट टू ब्रेक सॉल्ट लॉ इन 1930। ओके, ए में बोला जा रहा है वी बरम पिलाई,
बी में बोला जा रहा है राजगोपालाचारी, सी में बोला जा रहा है कामराज, डी में बोला जा रहा है एनी बेसेंट। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने क्या कहा था? तो ए में बोला जा रहा है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, यानी कि जुडिशरी लॉ, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशरी के पावर्स के बारे में, सेपरेशन पावर्स के बारे में बताया गया था, ये पूछा जा रहा है। बी में बोला जा रहा है jurisdiction of central and provincial government। सी में बोला जा रहा है powers of secretary of state for Indian and the viceroy, और डी में बोला जा रहा है none of the above। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंस jurisdiction of central and provincial government। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू मॉडर्न इंडिया ट्रीटी ऑफ सगोली वॉज। तो अभी करंट अफेयर में आप ज़्यादा देख रहे हो कि ट्रीटी ऑफ सगोली क्या है ककर, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि अभी एक करंट अफेयर्स में बहुत वायरल हो चुका है। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। ए में बोला जा रहा है ए ट्रीटी टू एंड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड मराठास, a treaty for establishing boundary of Nepal signed between British and Nepal, a treaty to end second Anglo-Mysore war signed between British and Tipu Sultan। डी में बोला जा रहा है a treaty to allow British to collect the taxes in Bengal, बिहार एंड उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो बेसिकली करंट अफेयर में आजकल आप देख रहे हो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में। तो नेपाल ने उनके इंडिया के 3 टेरिटरीज़ को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मैप में अपना मैप में उन्होंने पेश किया था। तो इसको लेके अभी करंट अफेयर्स में बहुत चल रहा है ट्रीटी ऑफ सगोली। तो इसका आंसर है ए ट्रीटी फॉर एस्टैब्लिशिंग बाउंड्री ऑफ नेपाल साइन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड नेपाल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Montagu Chelmsford's proposals were related to। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल्स किसका रिलेटेड है? ये में बोला जा रहा है सोशल रिफॉर्म्स, बी में बोला जा रहा है एजुकेशनल रिफॉर्म्स, सी में बोला जा रहा है रिफॉर्म्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डी में बोला जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो बेसिकली ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल्स कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो बेसिकली ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1920। लाला लजपत राय वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शंस ए में पूरा बोला जा रहा है 1, बी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, सी में बोला जा रहा है ओनली 2 और डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बेसिकली है बी। ओके, तो यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन एस्टैब्लिशमेंट हुआ और इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लाला लजपत राय। ठीक है, तो ये है दोस्तों आज का लेक्चर। यहाँ पे आपको आंसर्स दिए गए थे। आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आने से लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आने से डिसलाइक कर सकते हो और फीडबैक भी ज़रूर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, जब तक धन्यवाद, जय हिंद।